नमो बुद्धा दोस्तों। आज हम पाली व्याकरण की 7th क्लास में जानेंगे एकारांत शब्द को। ईकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के अंत में ई की मात्राएं छोटी की मात्रा आए वहां पर एकारांत शब्द होता है। यहाँ पे मुनि शब्द का रूप लेते हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन है। तो प्रथमा व्यक्ति में मुनि, मुनि, मुनियो। द्वितीय व्यक्ति में मुनिंग, मुनि, मुनियो। तृतीय व्यक्ति मुनिना, मुनिहि, मुनिबि। चतुर्थी व्यक्ति में मुनिनो, मुनिस, मुनिनंग। पंचमी व्यक्ति मुनिना, मुनिन्मा, मुनिस्मा, मुनिहि, मुनिभि। छठी व्यक्ति मुनिनो, मुनिस, मुनिनंग। सतवीं व्यक्ति में मुनिमिहि, मुनिस्मि, मुनीसु, मुनीसु। अल्पन मुनि, 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 मुनियो। इन इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी मुनि शब्द के समान होंगे। जैसे पानी, पानी मीन्स होता है हाथ। मुट्ठी, मुट्ठी मीन्स मुट्ठी। साली, साली मीन्स धान होता है। व्याधि मीन्स रोग। राशि मीन्स ढेर। ऋषि मीन्स ऋषि। गंठी मीन्स गांठ। कुछ मीन्स पेट। बीह मीन्स धान। संधि मीन्स जोड़ या जोड़ना या मिलना। दीप मीन्स चीता। मणि मीन्स मणि। नोट है, इसी शब्द का रूप प्रथमा एक वचन में विकल्प से इसे होता है और द्वितीय में भी इससे ही होता है। जैसे समने, ब्रह्मने, वंदे, संपन्न चरणे इसे। और कुछ शब्द हैं। गिरी का होता है पहाड़। कवि का होता है कवि। असीमिस तलवार। निधि का खजाना होता है। रवि मिस सूरज। कपि मिस बंदर। मसी मिस स्याही। विधि मिस विधि। किम मिस कीड़ा। पति का पति मीनिंग होता है। अरि मिस शत्रु। जलनिधि का समुद्र। अधिपति का राजा। सारथी का सारथी। जति का रिश्तेदार या याति मिस रिश्तेदार। गृहपति का गृहपति। नरपति का राजा। जलधि का समुद्र। अग्नि का आग। पॉइंट है, रुदादिगढ़ के इन धातुओं के रूप नीचे लिखे इस प्रकार से होंगे। धातु और उनका अर्थ और प्रथम पुरुष में प्रयोग। तो धातु है रुद। रुद का अर्थ है रोकना। और प्रथम पुरुष में रुदंती, रुदंती। भुंज धातु। भुंज का अर्थ है खाना। प्रथम पुरुष में प्रयोग है भुंजती, भुंजंती। तो कत धातु का काटना होता है कतंती और कतंती। गह धातु का है पकड़ना। गहती, गहनती। छिद धातु का है काटना। छिंदती, छिंदंती। बद धातु का है बांधना। बंधती, बंधनती। भिद धातु फोड़ना। भिंदती, भिंदंती। मुच धातु इनकी छोड़ना। मुच्चती, मुच्चंती। योज धातु जोड़ना। युजती, युजंती। लिप धातु लेपना। लिम्पति, लिम्पंती। सिच धातु सींचना। सिंचती, सिंचंती। हिस धातु हिंसा करना। हिंसति, हिंसंती। अग्नि शब्द का रूप प्रथमा एक वचन में विकल्प से अग्नि भी होता है। यानी कभी कभी अग्नि शब्द का रूप प्रथमा व्यक्ति में प्रथमा एक वचन में अग्नि भी होता है। अभ्यास करना है। पाली से कुछ वाक्य हैं जो हिंदी में अनुवाद करने हैं। मुनि निधिंग गहती।
तो मुनि का अर्थ होता है मुनि, निधि मीन्स होता है खजाना, निधि यानी कि ये द्वितीय व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, यानी कि मुनि खजाने को पकड़ता है। गहत मीन्स पकड़ना, तो मुनि खजाने को पकड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है मुनिनो मुठिस्मिंग मणि शोभति। तो मुनिनो ये इसका है ये चतुर्थी व्यक्ति और छठी व्यक्ति में मुनिनो शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पे है छठी व्यक्ति, मुनि की मुट्ठी, मुठिस्मिंग का मुनि की मुट्ठी पर मणि शोभती है। तो मणि का मणि शोभती है, शोभती, तो मुनि की मुट्ठी पर मणि शोभती है। सो मुनिनंग रुकंग छिंदति। सो मिस वह, मुनिनंग मिस मुनि के लिए, रुकंग मिस पेड़ को, छिंदति काटता है, वह मुनि के लिए पेड़ को काटता है। जल निधिम्मि नावा गच्छति। जल निधि मिस खजाना नौका से जाता है। सारथे याने निषिद्धति। सारथे का सारथे होता है, याने मिस रथ में या वाहन में, निषिद्धति मिस बैठना, सारथी रथ में बैठता है। ये 3 वाक्य हैं जो आपको स्वयं करने हैं। पाली से हिंदी से पाली में अनुवाद कीजिए। पहला क्वेश्चन है मुनि गौ को रोकता है। तो मुनि का मुनि, गौ को गेहंग, रोकना की है रुंधति, और तिठ्ठत भी होता है रोकने की। मुनि का दास भात खाता है। तो मुनि, मुनिनो, दास का दासो, भात का होता भत्तंग, खाता है भुंजति। तो मुनिनो दासो भत्तंग भुंजति। अगला प्रश्न है मैं मुनि से धन मांगता हूँ। तो मुनि मैं यानी अहंग, मुनि से मुनिना, धनंग में धन को, मांगता हूँ। तो मांगना क्या हो, तो याचामी, याचति। तो अहंग मुनिना धनंग याचामी। हाथ में रोग दिखाई देता है। हाथ की मीनिंग क्या होती है, पानी में, यहाँ पे है सप्तमी व्यक्ति प्रयोग होगी। तो पानिना, ये छोटी सी मिस्टेक है, तो पानिना ना हो करके पानी निम्मह, पानी निम्ही। रोग की होगी व्याधि, दिखाई देता है, तो दिखाई देना को दिस धातु दिशति। तो पानी निम्ही व्याधि दिशति। पति स्त्री को छोड़ता है। तो पति की है पति, स्त्री भरियंग, भारियंग, छोड़ना की होता है मुच्चति। यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। तो पति भरियंग मुच्चति। समुद्र में नौका जाती है। सारथी पेड़ को काटता है। राजा लोग दुख में रोते हैं। ये 3 सेंटेंस आपको स्वयं करने हैं।